ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर तीसरा सकंद 22वां और 23वां अध्याय। स्वयंभू मनु का कर्दम ऋषि की वर के साथ अपनी कन्या देवहूति का विवाह कर देना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जब कर्दम ऋषिवर ने देवहूति के साथ विवाह करना अंगीकार किया तब स्वयंभू मनु ने देवहूति का विवाह कर्दम जी से विधिपूर्वक करके कहा, महाराज आपको सेना और द्रव्य आदि जिस वस्तु की इच्छा हो सो मैं तुम्हारे यहाँ पहुँचा दूँ, क्योंकि मेरा सब राज्य और धन ब्राह्मणों और ऋषिवरों का है। यह सुनकर कर्दम जी हंसकर बोले, हे राजन, हमको धन और सेना कुछ न चाहिए। जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा अपनी कन्या को कर्दम जी के पास छोड़कर राजमंदिर को जाने लगे तो देवहूति ने बहुत रुदन किया। राजा और रानी उसे धैर्य देकर कर्दम जी से विदा हुए और देवहूति कर्दम जी की सेवा में रहकर उनका सब काम बिना कहे कर देती थी, जिसमें किसी काम के लिए उनको कहना ना पड़े। राजा स्वयंभू मनु ने बहिरिश्मतीपुरी में जहाँ वराजी के रोम गिरने, कुशा उगने और ऋषिवरों के मंत्र पढ़ने से दैत्य नहीं रह सकते थे, अपनी राजगद्दी पर जाकर विचार किया कि हमारे पास राज्य और द्रव्य बहुत है। संसार में मनुष्य धन अधिक होने से उसको अपने सुख के लिए, जो सदा स्थिर नहीं रहता, खर्च करते हैं और परलोक का डर नहीं रखते। किंतु मनुष्य को उचित है कि परमेश्वर जिसको धन देवे उसे वह नारायण जी के नाम पर शुभ कर्म में खर्च करे। यह बात विचार कर स्वयंभू मनु ने हर साल विधिपूर्वक यज्ञ करना और नित्यापराध समय बहुत सी गायों और श्रवणादिक ब्राह्मणों को दान देना आरंभ किया। जब नित्य नियम से छुट्टी पावे तब महात्मा ऋषिवरों से परमेश्वर की कथा व लीला सुना करें। जिस समय कोई ब्राह्मण व महापुरुष न हुए उस समय आप नारायण जी की कथा कहकर हरिचरणों का ध्यान मन में रखें। इसी तरह 71 चतुर्युग उन्होंने राज्य किया और हरि भजन के प्रताप से उनका पराक्रम मरते समय तक ज्यों का त्यों बना रहा। उनका कोई क्षण परमेश्वर की याद व चर्चा के बिना नहीं बीतता था। उनके राज्य में हरि इच्छा से जब प्रजा चाहती थी तब पानी बरसता था। 12 महीने सब तरह के फल फूल वृक्षों में लगे रहते थे। सब प्रजा आनंद से रहकर परमेश्वर का भजन व श्रवण किया करती थी। स्वप्न में भी किसी को दुख नहीं होता था। 23वां अध्याय। कर्दम जी का अपने योग बल से एक बहुत उत्तम विमान प्रकट करना और उसी विमान में रहकर देवहूति के साथ विहार करना। मैत्रेय ऋषिवर बोले, हे विदुर जी, देवहूति नित्य अपने पति की सेवा में रहकर एक दिन उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई। उसके मन में गृहस्थी का सुख भोगने की कुछ चाहना हुई। कर्दम ऋषिवर उसकी सेवा और पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न रहते थे। उन्होंने अपने तप के प्रभाव से जान लिया कि मेरी स्त्री को संसारी सुख भोग करने की इच्छा हुई है। यह जानकर उन्होंने मन में विचार किया कि इसने राजकन्या होकर आज तक कभी अपने लिए कुछ गहना व कपड़ा मुझसे नहीं मांगा, इसलिए इसकी इच्छा पूर्ण करना चाहिए। ऐसा विचार कर कर्दम ऋषिवर बोले, हे राजपुत्री, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो इच्छा हो सो वरदान मांग ले। इस बात का संदेह न करना कि ये कहाँ से लाकर हमको देंगे। नारायण जी की कृपा से हम सब पदार्थ तुझे दे सकते हैं। यह वचन सुनते ही देवहूति हंसकर बोली, हे स्वामी, आप लोक और परलोक दोनों जगह का सुख देने वाले हैं। जब मैंने आप ऐसा पति पाया तो मुझे किस वस्तु की कमी है। मेरे पिता ने आपको ऐसा ही महापुरुष और गुणवान जानकर मुझे आपको अर्पण किया है। एक बार मुझे आपके साथ गृहस्थी का संयोग होना बहुत है। सदा भोग विलास की चाहना करना अच्छा नहीं होता। यह बात सुनकर कर्दम जी ने कहा, तू संतोष रख, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। अपने पति का यह वचन सुनकर देवहूति ने मन में विचार किया कि मेरे पास कुछ गहना कपड़ा और स्थान आदि संसारी सुख भोग करने के योग्य नहीं है। मेरा शरीर मिट्टी व धूलि से भरा है, किस तरह भोग विलास होगा। कर्दम ऋषिवर अंतर्यामी थे। उसके मन का हाल जानकर उसी समय एक विमान सुनहरा जड़ाऊ, बहुत लंबा चौड़ा, जिसमें चारों तरफ मोतियों की झालरें बंधी थी, मखमली बिछोने बिछे और झाड़ व फनूस लगे थे, अपने योग बल से प्रकट किया। उस विमान में अनेक प्रकार के मकान बिलक बिलक इंद्रपुरी के समान बने थे। अनेक प्रकार के फल फूल वृक्षों में लगे थे। अनेक रंग के पक्षी उस विमान में सुहावनी बोली बोलते थे। अच्छे अच्छे जलाशय बने थे। संसारी सुख के सब पदार्थ उसमें रखे थे। देवहूति ने उस विमान की शोभा देखकर मन में विचार किया कि धूलि लगा हुआ मेरा शरीर इस विमान पर बैठने योग्य नहीं है। यह संदेह देवहूति के मन का जानकर उसी समय कर्दम जी ने अपने योग बल से एक नारायण कुंड, जिसमें बहुत निर्मल पानी भरा हुआ और कमल के फूल पर भरमर गूंज रहे थे, प्रकट करके देवहूति से कहा, हे राजपुत्री, तू इस कुंड में स्नान कर। ऋषिवर की आज्ञा से जब देवहूति ने उस कुंड में स्नान किया तो वह बहुत सुंदर दिव्य रूप देवकन्या के समान 12 वर्ष की अवस्था होकर जड़ाऊ गहने व उत्तम वस्त्र पहने उसमें से बाहर निकल आई। उसके साथ 1000 दासी थी। बहुत सुंदर कहने व कपड़े पहने
हाथों में चमर आदि सब वस्तुएं लिए हुए उस कुंड में से बाहर निकलकर बोली, हे राजपुत्री, जो आज्ञा हो सो करें। उस समय राजपुत्री ऐसी सुंदरी मालूम देती थी कि कामदेव की स्त्री रति भी उसके समान नहीं थी। जब कर्दम ऋषिवर ने उस चंद्रमुख का रूप देखा तो अपने तन को निहार कर मन में विचार किया कि मुझको भी उचित है कि अपना शरीर देवहूति के साथ प्रसंग करने योग्य बनाऊं। ऐसा विचार कर कर्दम जी ने भी उस कुंड में स्नान किया। सो वे भी दिव्य रूप अश्विनी कुमार के समान अति सुंदर 16 वर्ष के हो गए। जब नारायण जी की कृपा से दोनों मनुष्य तरुण हुए तब कर्दम जी बड़े प्रेम से देवहूति का हाथ पकड़कर उस विमान पर चढ़ गए। सब दासियां भी उसी विमान में जाकर अपना अपना काम करने लगी। सुख विलास के जो पदार्थ बैकुंठ और इंद्रलोक में रहते हैं वे सब पदार्थ परमेश्वर की दया से उस विमान में कर्दम ऋषिवर और देवहूति के लिए वर्तमान थे। उस विमान पर बहुत दिनों तक कर्दम जी और देवहूति ने रहकर संसार का सुख उठाया। जब उनका चित्त कहीं जाने को चाहता था तो वह विमान पवन के समान उड़ता हुआ इंद्रलोक, वरुणलोक, कुबेरलोक, गंधर्वलोक आदि सब लोकों में और मंदराचल आदि पहाड़ों पर एक क्षण में चला जाता था। देवकन्या और देवता आदि उस विमान की सुंदरता और रचना देखकर कर्दम जी और देवहूति के भाग्य की बढ़ाई किया करते थे। जब उसी तरह कर्दम ऋषिवर को 10,000 वर्ष देवहूति के साथ भोग विलास करते हुए बीत गए और उनके 9 कन्याएं उत्पन्न हुई, तब कर्दम जी ने चाहा कि मैं संसारी भोग विलास छोड़कर फिर नारायण जी का तप व ध्यान करूं। ऐसा विचार कर उन्होंने देवहूति से कहा, हे राजपुत्री, तुम कहो तो मैं परमेश्वर का भजन करने चला जाऊं। अब मेरा चित्त गृहस्थी में नहीं लगता। यह वचन सुनकर देवहूति हाथ जोड़कर बोली, महाराज, हरि भजन करना बहुत अच्छी बात है। मैं भी आज तक संसारी सुख विलास में भूलकर आपकी सेवा टहल से विमुख रही। मुझे उचित था कि आपके चरणों का ध्यान धरकर मुक्ति पाती। सो संसारी सुख भोगने से 9 कन्याएं उत्पन्न हुई हैं। इनके विवाह करने का सोच मुझे लगा है। इनका विवाह करके मैं भी बंधन से छूटती तो आपके साथ आपकी सेवा टहल करने के लिए चलती। सो इन कन्याओं का विवाह कर दीजिए और मुझे भी अपने साथ लेकर वन में चलकर हरि भजन कीजिए। आपके चले जाने के उपरांत मैं इनका विवाह करने के लिए कहाँ वर पाऊंगी। अब तक मैंने संसारी सुख के लिए आपकी सेवा की। जो आपको परमेश्वर का भाव जानकर आपकी टहल करती तो अपना परलोक बनाकर आवागमन से छूट जाती। मैंने अपने बाप के यहाँ महात्मा लोगों से यह बात सुनी थी कि जिसने मनुष्य तन पाकर हरि भजन व सत्संग नहीं किया और संसारी माया में मोह में फंसकर भ्रष्ट हुआ, उनका जन्म लेना निष्फल समझना चाहिए। परमेश्वर की माया ने मुझे ठग लिया। जो आप ऐसे महापुरुष पति पाने पर भी मैंने हरि भजन नहीं किया। संसार में जो मनुष्य शालग्राम व ठाकुर जी का भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, उन्हें जीते हुए मृतक के समान जानना चाहिए। यह बात सुनकर कर्दम ऋषिवर ने मन में विचार किया कि परमेश्वर ने मेरे यहाँ अवतार लेने के लिए वरदान दिया था, सो अभी तक जन्म नहीं लिया। गृहस्थी छोड़ देने से यह बात रह जाएगी। कर्दम ऋषिवर परमेश्वर का यह वचन याद करके अपनी स्त्री से बोले, हे राजपुत्री, तू अपने मन में किसी बात का संदेह मत कर, तेरे गर्भ से नारायण जी अवतार लेंगे। ऐसा कहकर कर्दम ऋषिवर ने देवहूति के साथ भोग किया। सो हरि इच्छा से उसी समय उसके गर्भ रहा। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की, धरती माता की जय। हर हर महादेव।